वो गैर सा लगे कभी अपना दिखाई दे, जैसा भी दिल में सोचिए वैसा दिखाई दे। हेलो, आदाब, नमस्कार। ये शेर इसलिए मैंने शुरुआत में कहा क्योंकि जब हम दिल से अच्छा सोचते हैं तो दिल और दिमाग का तालमेल बराबर होता है। अगर आप सिर्फ दिमाग से सोचेंगे तो दिल कैसे मानेगा आपकी बात। इसलिए दिल और दिमाग का तालमेल बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो दिल से है, जिसमें आप सभी दिल की प्रॉब्लम्स मेरे साथ बांटते हैं और कभी कभी किसी शख्सियत को प्रोग्राम में हम दावत देते हैं। आज चूँकि बहुत ही अच्छा माहौल है, जश्न का माहौल है, आज ईद है। माह रमज़ान के मुबारक महीने के बाद ईद जब आती है तो हर एक दिल में रोशनी से जग जाती है, उम्मीदें बर आती है, हर एक की दुआ कबूल होती है। और आज आपकी रिक्वेस्ट पे हमने ईद के जश्न को ज़रा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए दावत दी है अपने प्रोग्राम में एक ऐसे सिंगर को जो यूट्यूब सेंसेशन भी है। इनके कई सारे करोड़ों सारे दीवाने हैं। इनका एक बैंड है जो बखूबी अंजाम दे रहा है अपने कारनामे हर एक कॉलेज में। ये हर जगह परफॉर्म करते हैं और हर जगह दादो तहसीन एप्रिसिएशन पाते हैं। ये सिंगर है, वोकलिस्ट है और कई सारे इंस्ट्रूमेंट एक के बाद एक प्ले करते हैं एक साथ। आई मीन इट्स एन अचीवमेंट। और इनका तारुफ हम आपको देंगे। ही इज पुरुषार्थ जैन। वेरी वार्म वेलकम टू यू दिल से मैं। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है आपको? मैं इंट्रोडक्शन में ठीक ही कहा कि और कुछ ऐड करना चाहिए था? बताओ सही में, क्योंकि एक ही बार इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो और गिटार तो लेकर ही आए हो। एनीवे, चलो पहले शुरुआत तो हमने की क्योंकि 3 साल की उम्र से ही तुमने शुरू किया सीखना। और अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी उम्र है 20 साल। तो 20 साल में इतना सारा अचीवमेंट, आगे क्या करने का इरादा है? मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मैं एक प्लेबैक सिंगर भी बनूँ और मैं लाइव शोज करने का मेरा बहुत मन है। वो तो तुम कर ही रहे हो। अच्छा चलें, शुरू किससे करेंगे? जो लेटेस्ट तुम्हारा है उससे शुरू करें जो काफ़ी पॉपुलर है। बिस्मिल्लाह से शुरू करें। यस, तो बिस्मिल्लाह हुआ है। माहौल भी है ईद का। और हाँ, हम तुम्हें पुरुषार्थ ये बताना चाहेंगे क्योंकि ये लोगों का प्रोग्राम है और लोगों की रिक्वेस्ट पे ही आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है और लोगों की रिक्वेस्ट यानी अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी आपको प्ले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो गाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फेमस भी गाना है। इसमें बहुत फीलिंग्स हैं, इसमें अल्लाह का नाम लिया हुआ है एज ए बिस्मिल्लाह जी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। राइट, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। मौला तू रही, मौला तू तेरे नाम पे खत्म लिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई। ओ अल्लाह 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 अल्लाह। रहमतें नाज़िल हुई, मरती ख्वाहिश टल गई।
बस बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया, वाकई में बहुत मज़ा आया। इंदौर से निकल कर तुम मुंबई आए और 2 सालों के अंदर तुमने बड़ा आयाम लाया, कमाल है। मतलब किस तरह से सूफी गाने तुम गाते हो ना, इट्स कमाल, इट्स लवली, कमेंडेबल। इंदौर से यहाँ आने का मकसद यही था कि यहाँ आके तुम्हें म्यूजिक में कुछ करना है, बॉलीवुड में जाना है? मेरा मेन मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं इंदौर में जब था तो मैंने कोशिश करी इंदौर में, लेकिन इंदौर में भी मैं काफ़ी फेमस हूँ। अब जितने भी म्यूजिशियंस हैं मुझे सब लोग जानते हैं। अरे वाह, कमाल। आई एम वेरी फेमस, मेरा बैंड भी बहुत फेमस इंदौर में। बट प्रॉब्लम ये थी कि इतना फेमस होने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा था। मतलब जैसे कुछ फेम और नाम इंदौर में होने के बाद इंदौर के बाहर जाता नहीं है कुछ भी। सो मैंने सोचा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री मुंबई में ही है, और मुझे लगा कि मुंबई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे मेरा नाम करना है तो मुंबई में आना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी, मतलब मुंबई में जो क्लासेस हैं और जो जैसे मैं उस्ताद वजाद खान साहब से भी मैं मुंबई में आके ही मिला, तो बहुत मुंबई में आके फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर आके ही कुछ हो सकता है मेरा। प्लेटफॉर्म भी बहुत है। और मेरा मेन मकसद लाइफ में ये है कि बॉलीवुड सिंगिंग मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मेन है कि मैं लाइव शोज करना चाहता हूँ। कॉन्सर्ट जो ज़्यादा मुश्किल है। आज भी मैं यही इमेजिन करके गा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे आज। तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस भले तुम सुन सकते हो ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुंबई में आके मैं चाहता हूँ कि लाइव शोज करूँ, और मेरा एक मकसद है 1 मैन बैंड का। मैं अकेला सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाऊं और गाऊं एक साथ में। इंस्ट्रूमेंट्स तो सारे बजा ही देते हो तुम। मैं बजा तो लेता हूं, लेकिन मैं यही चीज़ लोगों के सामने भी दिखाना चाहता हूं। अभी मैंने बहुत कम कॉन्सर्ट्स किए हैं मेरे 1 मैन बैंड सेटअप के साथ में। यस, मेरा सेटअप भी बहुत अच्छा सेटअप है। ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे बजा रहे हो आप इतनी कम उम्र में। अरे एक वोकलिस्ट होता है, एक सिंगर होता है, उसका सिर्फ फोकस रहता है कि सिर्फ गाने पे ही वो फोकस करे ज़्यादा। अब हारमोनियम ठीक है, सुरों के लिए वो तो चाहिए, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना बहुत कठिन होता है। एक ही टाइम पे आपको सुर पे भी फोकस करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट भी बजाने हैं। ऐसे कैसे बचपन से ही 3 साल की उम्र से जब गाना शुरू किया था, ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी शुरू किए थे? एक्चुअली क्या था कि जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, या मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाने का यही इसलिए सोचा था क्योंकि जैसे अगर कोई सिंगर सिर्फ अकेला गा रहा है और अगर वो बजा कर गा रहा है तो वो अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। वो जो कहना चाहता है गाने से, और उसको कॉर्ड्स बजा के और जो भी वो म्यूज़िक देना चाहता है, तो वो और ज़्यादा अपने आप को सामने वाले को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आजकल के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा सभी लोग प्ले कर रहे हैं और उतना ही अच्छा गा भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा बैलेंस होता है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी शौक है जो पूरा नहीं हुआ? मेरा तबला बजाते हो, हारमोनियम बजाते हो, पियानो बजाते हो, गिटार तो बजा ही थे। मुझे वायलिन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लेकिन वो सीखना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें और बहुत सोलफुल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें और अच्छे से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़े बहुत म्यूजिक भी कंपोज करता हूँ। अरे वाह। और अगर मेरे पास आज पियानो होता, मैं कीबोर्ड होता, तो मैं डेफिनेटली सुनाता। नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी काफ़ी है। हमें बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारी क्वालिटी सामने आ रही है कि वाकई में तुम यंगस्टर्स में इतने पॉपुलर क्यों हो, इतनी कम उम्र में इतना कुछ कारनामा आपने अंजाम दिया। आई विश अब फिल्मों में भी बहुत जल्द हम तुम्हें सुने। अभी बहुत आगे तुम्हें फासले तय करने हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आजकल का जो म्यूज़िक है जो आ रहा है, जो आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को वो पसंद आ रहा है, इसीलिए तुम्हारे म्यूज़िक में भी जो भी तुम्हारे कवर्स हैं, जो भी वर्जन तुम गा रहे हो, ये तो राहत फ़तेह अली खान साहब है, शफ़क़त अमानत अली खान साहब है, ये थोड़ी सूफी काइंड ऑफ टच है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा बहुत आज के युग में घुलना चाहिए, या यू आर फीलिंग कि जो रियल म्यूज़िक होता है उसमें मेलोडी होना बहुत ज़रूरी होता है? आजकल के जो दौर के गाने हैं मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी जो गायकी जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है मिसिंग है। आजकल के जो गाने आते हैं थोड़ी सी मुझे लगता है कि मेलोडी मिसिंग है। तो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि बहुत ही क्योंकि इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड से मैं हूँ, तैयारी जो सिंगर्स की है वो आजकल दिखाई नहीं देती है।
और आजकल क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो मतलब हर तरह के हर अलग अलग जॉनर्स भी आ गए हैं। पहले पुराने ज़माने में इंडियन क्लासिकल बहुत ज़्यादा होल सोल माना जाता था, तो मैं वही ट्रेडिशन में इंडियन हूँ, मैं इंडियन ट्रेडिशन फॉलो करना चाहता हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल का। और जो भी लाइट म्यूज़िक सॉन्ग्स आते हैं, मतलब लाइट सॉन्ग्स आते हैं, मैं वही गाना चाहता हूँ अभी। और बहुत बहुत पसंद है मुझे शफ़क़त अमानत अली साहब हैं, राहत फ़तेह खान साहब हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, सबके मुझे गाने बहुत पसंद हैं। एक और गाना है खेड़िया दे नाल, जो बहुत ज़्यादा आपने पॉपुलैरिटी भी हासिल की है, आपने भी अपने तरह से वो गाया है गाना। हाँ जी, चलिए वही हो जाए। नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी तो रांझा है इस देश रे। मैं नहीं जाना खेड़े आंदे ना, मैं नहीं जाना खेड़े आंदे ना। नाम आई ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस रे। नाम आई ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी तो रांझा है इस देश रे। मैं नहीं जाना खेड़े आंदे ना, मैं नहीं जाना खेड़े आंदे ना। वाह, वेरी नाइस, लवली। आजकल इसी तरह की सूफी सिंगर्स की तलाश है, जो मेलोडी कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में। वो कहीं ना कहीं आप जैसे यंगस्टर्स की वजह से आएंगे। पुरुषार्थ जैन, बहुत अच्छा लग रहा है, मैसेज आ रही हैं, आपकी आवाज़ को काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं। ऑलरेडी आप यूट्यूब सेंसेशन हो और आपकी रिक्वेस्ट की ही बल पर हमने इनको प्रोग्राम में दावत दी है। चलिए फटाफट से मैसेज पे आ जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और गाने इतने ज़्यादा हैं। ईद का माहौल है, जश्न का माहौल है, हर एक की रिक्वेस्ट पूरी करनी है। ओहो, ये हर एक ईद पे बजता है ये। देखो चांद आया, चांद नजर आया, फ्रॉम द फिल्म सांवरिया। और रणबीर कपूर की पहली फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म थी, सोनम कपूर की भी पहली फिल्म थी। लेकिन गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, इनफैक्ट सारे गाने फिल्म के पॉपुलर हुए। और ये सांवरिया तो यंगस्टर्स का फेवरेट है, और तुम्हारा भी फेवरेट रहा होगा, है ना? मेरे जहन में चल रहा है ना। थोड़ी अपनी अपनी हरकत जोड़ दोगे इसमें। वेल, दिलीप साहू ने कांदिवली से मैसेज किया है और ये कह रहे हैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी दिलीप साहू ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शिवा जी, हमें बहुत पसंद आता है आपका शो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, बात नहीं हो पाती है। अच्छा है आप आज ईद के मौके पर मैसेज ले रही है। यस, थैंक यू वेरी मच। मेरी फरमाइश पूरी करें प्लीज, आपका अंदाज बहुत ही अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दिलीप की फरमाइश पूरी करते हैं। चलिए। यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। चांद वो भरमा गया, वाह, तुझको देखा तो शर्मा गया, यूं चुराने लगा है नजर। आहा, शबनमी
पहले नहीं थी चांदनी। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, हाँ जी आया, शर्माया। तू भी आ सावरिया, तू भी आ सावरिया। वेल डन, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं तुम यूट्यूब सेंसेशन नहीं बने हो। अब आज तो वे बहुत खुश होंगे। चलिए, आप हमेशा कहते हैं शिबा हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, आज तो वाकई ईद के मौके पर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो आपके चहेते सिंगर पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ में कमाल की मिठास है। वो ऊंचे रेंज में जो ना ऊंचे सुर ऐसे लगते हैं, ऐसी हरकत आती है तो हम हरकत में आ जाते हैं। दिल हरारत में आ जाता है आपकी हरकत सुनकर। चलो अब मैसेज पढ़ लेते हैं। हाय शिवा जी, आई एम सायरा हसन फ्रॉम दिल्ली। हाय सायरा, होप यू आर डूइंग फाइन। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। माह रमज़ान का पूरा महीना आपके साथ गुजरा, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा माह रमज़ान के मुतबरक महीने में आपके साथ बात करना। इनको कहिए कि मुबारक ईद मुबारक सॉन्ग सुनाएं। इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इनकी आवाज़ में। शफकत अमानत अली साहब का ये गाना, हाँ ईद वाला गाना, उसकी फरमाइश तो आ ही जाएगी। मुबारक ईद मुबारक। आई गेस दिस इज अ सलमान खान सॉन्ग। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करेंगे? कंफ्यूजन लग रहा है। करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। चलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्याम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। वाह वाह वाह, खूब मजा आ गया। ईद का जश्न वाकई में पता चल रहा है। बहुत अच्छे से आपने निभाया। सारे सूफी गायकों का आप मिश्रण हो। राहत फ़तेह अली खान साहब बच गए, आप बहुत दीवाने हैं उनके। और आपका एक गाना जो ओरिजिनली उन्होंने गाया है फ्रॉम द फिल्म नमस्ते लंदन, मैं जा रहा हूँ, मुझे लग ही रहा था ये गाना आने वाला है। हाँ, इसीलिए आना तो ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से इतने फेमस आप हो गए। कई सारे मिलियन व्यूज़ आपको मिल गए, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आपका बैंड भी ये गाना गाता ही रहता है, आप सोलो परफॉर्मेंस भी देते रहते हो इस गाने के। सो डेफिनेटली ये गाना तो हो जाएगा। भले ईद का माहौल है, लेकिन ईद के माहौल में ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कई सारे लोग हैं जिनके अपने आज अपने साथ नहीं होंगे, जो उन्हें याद कर रहे होंगे ईद के इस मौके पर। वो नहीं आ पाए होंगे घर, वो अपनों को बहुत याद कर रहे होंगे। लेकिन ईद के इस माहौल पर, इस शुभ अवसर पर हर एक का दिल ये कह रहा होगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है। यादें तो हमेशा साथ रहती हैं, आप कहीं पे भी रहें। और अच्छी अच्छी यादों को याद करके हम खुश रह सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली यादों के सहारे ईद के मौके पर हम अपने आसपास देखें, लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें। चले, हो जाएगा। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है,
पर चुपके से दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। दानी सा रे गा मा पा गा मा रे रे सा रे नी सा दा मा मा दा नी सा मा मा दा नी सा। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गढ़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत की धुंधली पड़ जाती है, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके से दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। Thank you so बहुत ही अच्छा लगा। इतना खुल के आप गाते हो, इतना डूब के आप गाते हो। वाकई में एक रियल सिंगर की निशानी होती है ये कि आप शब्दों में खो जाएं, आप संगीत में खो जाएं। बहुत अच्छा लगा आप शो में आए और ईद के इस शुभ अवसर पर जहां चारों ओर चार खुशियां होनी चाहिए और लोगों की सारी उम्मीदें बराएं, ये हम कामना करते हैं। हम चाहते हैं आपकी भी सारी उम्मीदें बराएं। जाते जाते एक बार और ईद मुबारक तो कह दो। तो मैं वापस से उसी गाने के साथ में आपको ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक। उम्मीद करती हूँ ये ईद आप सब के लिए बायस मसरत साबित हो, आपकी सारी उम्मीदें बराए। फिलहाल आज की प्रोग्राम में इतना ही। ईदी में मिठाई बांटिए, एक दूसरे से गले मिलिए। रंजिशें दूर करने का मौका है, नफरत दूर करने का मौका है, क्योंकि आज ईद है, ईद का जश्न है। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आज के दिल से प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।